हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम ओजोन परत 6 या ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे। तो जो ओजोन परत होती है उसकी क्षय के क्या कारण हैं और उससे उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रभाव हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। आप जानते होंगे वायुमंडल में इसका क्या कार्य होता है। ये परत, आपने ओजोन परत 6 के बारे में सुना होगा तो आप सोचते होंगे कि ये परत पतली क्यों होती जा रही है, 6 क्यों होता जा रहा है। तो जो ओजोन परत है इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले जान लीजिए। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणविक अणु होता है ना। ओजोन ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणुक रूप होता है जिसको O3 से हम डिनोट करते हैं। साधारणतः जो वायुमंडल होता है उसमें ओजोन की मात्रा अत्यल्प होती है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और ये गैस पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके निचले हिस्से में एक पॉल्यूटेंट या प्रदूषक और हानिकारक गैस है। ठीक है। तो ये ओजोन है, ये आपके वायुमंडल में एक लेयर बनाती है, उसी को हम ओजोन परत कहते हैं। और इस परत का निर्माण की बात करें तो जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें ऑक्सीजन और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनकी अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर ऑक्सीजन और परमाणविक ऑक्सीजन में बदलती रहती है। पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई दिखाई गई है, तो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन की परत बनती है। ठीक है। समताप मंडल में लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से। तो इस तरह से ये ओजोन की परत का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो ओजोन की परत है ये जो सूर्य की किरणों से आने वाली जो परावैंगनी विकिरण होती हैं उनको पृथ्वी के सतह पर आने से रोकती है, उनको अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार ये ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जो जीवधारी और जो पेड़ पौधे हैं उनकी अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणों से एक कवच की तरह रक्षा करती है, इसीलिए ये परत है। अब आगे बात करें तो वर्तमान समय में जब हम, जैसे कि पिछले कई वीडियो में देख चुके हैं, जो प्रदूषण है वो बढ़ते जा रहे हैं और उन प्रदूषणों के बढ़ने की वजह से इस परत का क्षय हो रहा है। जब इस परत का क्षय होगा या ये परत पतली हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें वो सीधे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों तक पहुंचेंगी और उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब ओजोन परत की क्षय की बात करें तो सबसे पहले 1950 में डॉक्टर फोरमैन ने ओजोन परत की क्षति के बारे में संभावना व्यक्त की थी। 1980 के दशक में उन्होंने प्रारंभ में उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन जो परत है उस वो बहुत पतली हो गई है, जिससे आज हम क्या कहते हैं, ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहते हैं। और 1998 और 2000 में ओजोन छिद्र में लगभग अंटार्कटिका पर 10 लाख वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की आशंका व्यक्त की गई थी। तो कभी कभी तो प्राकृतिक जो कारण होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो ओजोन परत के क्षय का कारण बनती हैं। जैसे ज्वालामुखी का फटने भी इसमें एक कारण है। ज्वालामुखी फटने से बहुत सारी हानिकारक गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं और ये जो ओजोन परत होती है उसको क्षति पहुंचाती हैं। लेकिन जो ये प्राकृतिक कारण होते हैं ये बहुत स्थायी नहीं होते और स्थायी रूप से ये इस तरह के प्रभाव उत्पन्न
नहीं करते हैं। ठीक है। तो ओजोन परत के क्षय के यदि कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारणों में ओजोन परत के क्षय के कारण है वो तो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। जो मानव जनित कारण होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। मानव जनित कारणों की बात करें तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में, सीएफसी के बारे में। ये जो सीएफसी गैस है ये इस परत के क्षय के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। जो क्लोरीन के मॉलिक एक्टिव मॉलिक्यूल बनते हैं वो इस परत का क्षय बड़ी तेजी से करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो गैस है अज्वलनशील, रासायनिक रूप से निष्क्रिय और अविषाक्त होने के कारण इस सीएफसी का उपयोग औद्योगिक रूप में एक प्रशीतक या कूलेंट, रेफ्रिजरेटर्स, वो शीत क्या कहते हैं, प्रशीतक के रूप में करते हैं। मुख्य रूप से जैसे रेफ्रिजरेटर हैं और एयर कंडीशनर, जो भी यंत्र हैं, अपनी व्हीकल हैं, वायु अनुकूलित जितने भी व्हीकल हैं आजकल, सारी कार बस सब क्या होती हैं, एयर कंडीशनर होती हैं। इलेक्ट्रिक प्लास्टिक है, दवा उद्योग है, इन सब में इस सीएफसी का उपयोग किया जाता है। और ये सीएफसी जो है ये वातावरण में निकलती रहती है जिससे जो आपकी ये ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होती है। इसके अलावा जो वृक्षों की अदानंद कटाई है उससे भी पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिससे ओजोन अणु जो है, ओजोन गैस के अणु में उनका निर्माण है वो भी कम होता है। यदि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी, भाई त्रिपरमाणु क्या तो किससे बनेगी, ऑक्सीजन और आणविक ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगी, ओजोन बनेगी। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ओजोन कहाँ से बनेगी। हवाई जहाज, रॉकेट आदि के संचालन से उत्पन्न जो उच्च ताप है उसके कारण भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जलने वाले जो धुएं हैं, यानी धुआं जो है जो विमान, वाहन, कारखाने आदि से निकलता है उससे भी जो वायु ये उससे उसमें बहुत सारे जो रसायन होते हैं वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे ओजोन परत है उसको नष्ट करते हैं। इसी में हमने जैसे देखा कि ये जो परत है जब ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो उस पतले हुए जो पतली हो जाती है जहाँ पर, उसको हम ओजोन परत में छेद या ओजोन होल कहते हैं। तो ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली जो परावैंगनी विकिरण है या अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकती हैं। यदि ये इस परत की मात्रा कम हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर जो परावैंगनी किरणें हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरह ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ हैं वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ या ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, ओडीएस कहलाते हैं। ये मेनली फ्री रेडिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स। चाहे क्लोराइड का फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल्स होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा है वो 0.5% पर ईयर के हिसाब से कम हो रही है। जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग 20 से 30% तक की जो ओजोन परत है उसमें कमी आ गई है। इसी प्रकार के छोटे छोटे छिद्र कई अन्य स्थानों पर भी देखे गए। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने 1985 में सबसे पहले छेद ये इस अंटार्कटिका के ऊपर जो छेद है उसके बारे में बताया कि ये 1995 में दुगना हो गया था 94 की अपेक्षा। यदि इस तरह के जो छेद हैं ये बहुत आसानी से भरते भी नहीं हैं। तो जब ये इस तरह के जो छेद हो जाएंगे तो जो पृथ्वी पर जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो
यदि हम बात करें कि जो ओजोन परत है उसके क्षय के क्या दुष्प्रभाव मानव जीवन पर हो सकते हैं, तो वायुमंडल में जो विषैली गैस है उनकी मात्रा में वृद्धि होगी। स्किन कैंसर, त्वचीय जो कैंसर है उनकी मात्रा बढ़ेगी। इस ट्रोफोस्फीयर में ओजोन बढ़ जाएगी। फसलों की उत्पादकता क्या है, कम होने लगेगी। प्लवकों की मात्रा, जो प्लैंकटॉन्स हैं उनकी मात्रा में कमी होगी। जलवायु है वो भी प्रभावित होगी। मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। जलवायु कैसे प्रभावित क्यों होगी कि ओजोन परत जो है उसके क्षय के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, क्लाइमेटिक चेंज है वो ज़्यादा होंगे। पहले जिन स्थानों की जलवायु को ठंडा माना जाता था वहाँ अब भी अपेक्षाकृत गर्म हो जाएंगे। गर्म स्थानों की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी होने लगेगी। तो इस तरह से चेंज हो जाएंगे। यदि मौसम पे प्रभाव की बात करें तो पिछले वर्षों में जो वायुमंडल है उसमें धूल के कणों की मात्रा बढ़ी है, जिससे पिछले 25 साल में वायुमंडल का तापमान लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। तापमान की कमी की अवधि में यूरोप में बहुत सारी बारिश होती है, भीषण वर्षा होती है। तो ओजोन परत क्षति एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है और इसके क्षय को रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। इसी प्रयास की संदर्भ में 16 सितंबर को 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन क्षरण परत क्षरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। तो इस तरह से ये जो ओजोन परत क्षय है ये मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। तो इस तरह की जो परत को क्षय करने वाले प्रदूषक हैं उनसे उनको हमें वायुमंडल में जाने से रोकना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी पिछले 3 वीडियो में 3 टॉपिकों को देखा। एक स्मोक को देखा एक वीडियो में, दूसरे में हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जाना, और इस वीडियो में हमने ओजोन परत क्षय के बारे में जाना। ये तीनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तीनों को ढंग से वीडियो को देखिए और पढ़िए और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एक एक पेज के, जो आपको हमेशा काम आएंगे। ये आपके कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं या आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। और विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते कम से कम जो इस तरह की पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जहाँ भी बात हो तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, लोग आपसे जान सकें। ठीक है, थैंक यू।